नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या। जब मेढ़ ही खेत खाने लगे, ये कहावत गांव में बड़ी प्रचलित है। मतलब साफ है कि मेढ़ की नजर ही खेत को गर्क कर जाने की हो तो उसे कौन बचा सकता है। बिहार की शराबबंदी नीति कुछ इसी डेढ़े पर चल रही है। नतीजन शराबबंदी कानून को सफल बनाने वाले पदाधिकारी शराब की तस्करी कर बिहार सरकार के राजस्व का तो चूना लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ शराबबंदी कानून की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसा करने वालों की संख्या कम नहीं है, जो राज्य सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी एक ताजा मामला सामने आया है, जहां शराबबंदी के रक्षक ही भक्षक बनते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला पटना से सामने आया है, जहां पाटलिपुत्रा थाने से जब्त शराब अचानक गायब हो गई। इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दरोगा सहित 3 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। दरअसल पाटलिपुत्रा थाना परिसर में जब्त शराब के गायब होने के मामले ने पटना पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। घटना के सामने आने के बाद 3 पुलिसकर्मी, महिला दरोगा आशा कुमारी, एएसआई पंकज कुमार और एएसआई राजेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तीनों के खिलाफ थाने में ही प्राथमिकता दर्ज कराई गई है और गिरफ्तारी की उन पर तलवार जो अभी लटक रही है। वैसे पटना के अवकाश कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में विभागीय कार्रवाई भी शामिल शुरू कर दी गई है। उसमें मालखाना से शराब के टेट्रा पैक गायब होने की सूचना मालखाना प्रभारी ने दी थी थानेदार को, और उस पर कार्रवाई करते हुए जो दोषी पदाधिकारी हैं उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, उनका निलंबन किया गया है और उन पर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। सिटी एसपी स्वीटी सहरावत ने थाने का दौरा कर जांच की और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद तीनों पुलिस कर्मियों को जो है संलिप्तता स्पष्ट कर दी है। वैसे जानकारी के अनुसार करीब 1 सप्ताह पहले महिला दरोगा आशा कुमारी ने अवैध शराब की एक खेप बरामद की थी और उसे थाने के अस्थायी भंडारण में रखा गया था। बाद में जब मालखाना प्रभारी ने शराब की गिनती जब्ती सूची से मिलाई तो बोतलों की संख्या कम पाई गई। पूछताछ करने पर कोई भी पुलिसकर्मी शराब गायब करने की बात को नहीं स्वीकारा। इसके बाद मालखाना प्रभारी ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें एएसआई राजेश कुमार को अस्थायी भंडारण से शराब की बोतलें हटाते हुए देखा गया, जबकि पंकज कुमार भी उस समय वहां मौजूद नजर आए। मामला बढ़ता देख जानकारी सिटी एसपी तक पहुंचाई गई। वैसे सिटी एसपी जब थाने पहुंची और संबंधित वीडियो फुटेज देखी तो मामले की गंभीरता स्पष्ट हुई। पूछताछ के दौरान जब तीनों पुलिसकर्मी पर सवाल उठे तो वे स्वयं को घिरता देख थाने से निकल गए। इसके बाद पाटलिपुत्रा थाने में तीनों के विरुद्ध प्राथमिकता दर्ज कराई गई है और उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया है। इस घटना के बाद जिले के अन्य थानों में भी बेचैनी फैल गई। मालखाना संचालन और जब्त सामग्री की निगरानी को लेकर आला अधिकारी सतर्क हो गए। गौरतलब है कि इससे पहले दीघा थाना क्षेत्र में भी जब्त शराब के गायब होने का मामला सामने आया था, जिसमें बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई थी। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब बिहार में जब्त शराब के गायब होने का मामला सामने आया हो। इससे पहले आपको बता दें कि दीघा थाना क्षेत्र में भी इसी तरह की घटना हुई थी, जहां थाने में रखी गई शराब की बोतलें गायब हो गई थी। उस मामले में भी कई पुलिसकर्मी संदेह के घेरे में आए थे और बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई थी। इन दो घटनाओं के बीच एक समानता ये है कि दोनों में ही जब्त शराब की सुरक्षा में लगे अधिकारी ही संदिग्ध पाए गए। ये बात साबित करती है कि केवल शराबबंदी कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके क्रियान्वयन की निष्पक्षता और पारदर्शिता भी उतनी ही आवश्यक है। वैसे बिहार सरकार द्वारा साल 2016 में लागू की गई शराबबंदी नीति का उद्देश्य समाज को नशा मुक्त बनाना था। इस कानून के तहत राज्य में शराब का निर्माण, बिक्री, भंडारण और सेवन पूर्णतः निषेध किया गया। हालांकि समय समय पर यह नीति विवादों और चुनौतियों का सामना जरूर करती रही है। बिहार में शराबबंदी का कानून लागू करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस नीति को महिला सशक्तिकरण, घरेलू हिंसा में कमी और समाज के नैतिक उत्थान से जोड़ा था। प्रारंभिक सालों में इसका व्यापक प्रचार भी हुआ और कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इसकी कमजोरी उजागर होती चली गई। पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, अवैध शराब तस्करी में अधिकारियों की मिलीभगत और अदालतों पर मुकदमों का अत्यधिक बोझ इस कानून की व्यवहारिकता पर प्रश्न खड़े करता है। खैर, अब जो घटना पटना से सामने आई है, सोचने वाली बात है कि जिस प्रकार नीतीश सरकार जिस पर शराबबंदी कानून की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखे हैं, वही अब शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहा है। खैर, अब आगे क्या कुछ होगा, क्या इस कानून में फिर से कोई
में बदलाव किया जाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24। धन्यवाद।